जीवन की कुटिया में हूँ मैं बुझा हुआ सा दीपक, आशा के मंदिर में हूँ मैं बुझा हुआ सा दीपक, बुझा हुआ सा दीपक हूँ मैं, बुझा हुआ सा दीपक। कजराए दीवट पर धरा हूँ यूं कुटिया में हाय, जैसे कोयल शीश नवाकर अंबुआ पर सो जाए, जैसे श्यामा गाते गाते कोहरे में खो जाए, जैसे दीपक आग में अपने आप भस्म हो जाए, विरह में जैसे आंख किसी कुंवारी की पथरा जाए, बुझा हुआ सा दीपक हूँ मैं, बुझा हुआ सा दीपक। आत्म हृदय जीवन मृत्यु सतयुग कलयुग माया, हर रिश्ते पर मैंने अपने नूर का जाल बिछाया, चारों ओर चमक कर अपनी किरणों को दोहराया, जितना ढूंढा उतना खोया, खोकर खाक न पाया, बीत गए युग लेकिन सागर मुझ तक कोई न आया, बुझा हुआ सा दीपक हूँ मैं, बुझा हुआ सा दीपक। आदमी एक अंधेरा है, आदमी है अमावस की रात, और दिवाली तुम बाहर कितनी ही मनाओ, भीतर का अंधेरा बाहर के दियों से कटता नहीं, कटेगा नहीं। धोखे तुम अपने को कितने ही दो, पछताओगे अंततः। देखते हो, दिवाली हम मनाते हैं अमावस की रात, वह हमारे धोखे की कथा है। रात है अमावस की, दियों की पंक्तियां जला लेते, पर दिए तो होंगे बाहर, दिए तो भीतर नहीं जा सकते। बाहर की कोई प्रकाश की किरण भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। भीतर की अमावस तो भीतर अमावस ही रहती, बाहर की पूर्णिमा कितनी ही बनाओ, तुम तो भीतर जानते ही रहोगे कि बुझे हुए दीपक हो। तुम तो भीतर रोते ही रहोगे, तुम्हारी सब मुस्कुराहटें भी तुम्हारे आंसुओं को छुपाने में असमर्थ है, और छुपा भी लें तो सार क्या, मिटाने में तो निश्चित ही असमर्थ है। धोखे छोड़ो, इस सीधे सत्य को स्वीकार करो कि तुम बुझे हुए दीपक हो। होने की जरूरत नहीं है, होना तुम्हारी नियति भी नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए ऐसा कोई भाग्य का विधान नहीं। अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो, अपने ही कारण चांद नहीं उगा, अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जगा। कहां भूल हो गई, कहां चूक हो गई। हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। इस बहरी यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। यह ऊर्जा ही प्रकाश है। तुम्हारा सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है, वृक्षों पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, लोगों पर, लेकिन तुम एक अपने पर अपनी रोशनी नहीं डालते। सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो। और सबको देखने से क्या होगा? जिसने अपने को न देखा उसने कुछ भी न देखा। आज के सूत्र तुम्हारे भीतर का दिया कैसे जले, सच्ची दिवाली कैसे पैदा हो, कैसे तुम भीतर चांद बनो, कैसे तुम्हारे भीतर चांदनी का जन्म हो, उसके सूत्र बड़े मधु भरे। सुंदर ने बहुत प्यारे वचन कहे, पर आज के सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं। बहुत रस भरे, पियोगे तो जी उठोगे, ध्यान धरोगे इन पर, संभल जाओगे, डुबकी मारोगे इनमें तो तुम जैसे हो वैसे मिट जाओगे और तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसे प्रकट हो जाओगे।
है दिल में दिलदार, जिसको तुम खोज रहे तुम्हारे भीतर बैठा। तुम्हारे खोज की कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े चले जाते हो, सारी दिशाओं में खोजते हो, थकते हो, गिरते हो। हर बार जीवन कब्र में समाप्त हो जाता है, जीवन से मिलन नहीं हो पाता। और जिसे तुम खोजने चले हो, जिस मालिक को तुम खोजने चले हो, उस मालिक ने तुम्हारे घर में बसेरा किया हुआ। तुम जिसे खोजने चले हो वो अतिथि नहीं है, आतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा है वो जो गंतव्य है, कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था है दिल में दिलदार सही, आंखियां उलटकर ताही चितइये। लेकिन अगर उसे देखना हो, अगर उसके प्रति चैतन्य से भरना हो, तो आंखें उल्टाना सीखना पड़े। आंख उल्टाना ही ध्यान है। ध्यान साधारणतया दृश्य से जुड़ा है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं। तुम्हारे पास ध्यान है उतना ही जितना बुद्धों के पास, रत्ती भर कम नहीं। परमात्मा किसी को कम और ज्यादा देता नहीं। उसके बादल सब पर बराबर बरसते, उसका सूरज सबके लिए उगता है। उसकी आंखों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ऐसा मत सोचना कि कृष्ण को कुछ ज्यादा दिया था, कि बुद्ध को कुछ ज्यादा दिया था, कि सुंदरदास को जरूर कुछ ज्यादा दे दिया होगा, कि ये रोशन हुए, कि ये जगमगाए। न खुद जगमगाए, बल्कि इनकी जगमगाहट से और भी लोग जगमगाए। दियों से दिए जलते चले गए, ज्योति से ज्योति जले। जरूर इन्हें कुछ ज्यादा दे दिया होगा छिपा के, हमें दिया नहीं, हम क्या करें। नहीं, ऐसा मत सोचना। परमात्मा की तरफ से प्रत्येक को बराबर मिला है, रत्ती भर भेद नहीं। फिर हम अंधेरे क्यों हैं? फिर कोई बुद्ध रोशन हो जाता और हम बुद्धू के बुद्धू क्यों रह जाते? हमें जो मिला है हमने उसे गलत से जोड़ा है। जैसे कोई सरिता मरुस्थल में खो जाए, जल तो लाए बहुत हिमालय से और मरुस्थल में खो जाए, ऐसी हमारी जीवन ऊर्जा मरुस्थल में खोई जा रही। बाहर विस्तार है मरुस्थल का। ध्यान तुम्हारे पास उतना ही है जितना मेरे पास, लेकिन तुमने ध्यान वस्तुओं पर लगाया है। तुमने ध्यान किसी विषय पर लगाया है। तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी चीज पर अटका है। चीजों को गिर जाने दो, चीजों को हट जाने दो, विषय वस्तु से मुक्त हो जाओ, मात्र ध्यान को रह जाने दो, निरालंब। और आंख भीतर मुड़ जाती। निरालंब ध्यान का नाम समाधि, आलंबन से भरे ध्यान का नाम संसार। जब तक आलंबन है तब तक तुम बाहर जाओगे, क्योंकि आलंबन बाहर है। जब आलंबन नहीं तब तुम भीतर आओगे। कोई उपाय ही ना बचा तो तुम्हें भीतर आना ही होगा। ध्यान को कहीं ठहरना ही होगा। बाहर न ठहराओगे तो अपने आप सहज सरलता से ध्यान लौट आता है। पुराने दिनों में जब समुद्र की लोग यात्रा करते थे और यंत्र नहीं थे जानने के, पहचानने के लिए नक्शे नहीं थे कि हम भूमि के करीब पहुंच गए या नहीं, तो वे एक प्रयोग करते थे। हर जहाज पर कबूतर पाल के रखते थे, कबूतरों को छोड़ देते थे। अगर कबूतर ना लौटते तो उसका मतलब जमीन करीब है। उन्होंने कहीं वृक्ष पा लिए होंगे, भूमि पाली होगी,
कोई आलंबन मिल गया होगा, अब लौटने की कोई जरूरत नहीं। अगर कबूतर लौट आते तो उसका अर्थ है कि जमीन करीब नहीं, जमीन अभी दूर है। कबूतर को कहीं बैठना तो होगा, कहीं बसना तो होगा। अगर बाहर कोई सहारा मिल जाएगा तो वो फिक्र छोड़ देगा जहाज की। ऐसे ही थक गया होगा जहाज पर बैठे बैठे, पानी और पानी और पानी। मिल गई होगी हरियाली, अटक गया होगा। लेकिन अगर कोई भूमि ना मिले तो क्या करेगा? लौटना ही होगा, लौट आएगा वापस। ऐसा ही हमारा चित्त है। जब तक हम उसे बाहर भूमि दिए जाते हैं तब तक भीतर नहीं लौटता। किसी का धन में अटका है, किसी का पद में अटका है, किसी का प्रतिष्ठा में अटका है, किसी का वस्तुओं में अटका है, किसी का संबंधों में अटका है। लेकिन मन जब तक बाहर अटका है तब तक भीतर नहीं लौटेगा। इसलिए सारे ज्ञानी कहते हैं बाहर से तादात्म्य छोड़ो, मन को बाहर मत अटकाओ, बाहर से सारे सेतु काट दो। और तब अचानक एक प्रकांड ऊर्जा घर की तरफ वापस लौटती, जैसे गंगा वापस लौट पड़े गंगोत्री में। ऐसी आंदोलनकारी घटना घटती। तुम्हारी ही ऊर्जा जब तुम्हारे ऊपर वापस लौटती, रोशन हो जाते हो। इसी से दूसरी चीजें रोशन हो रही थी। तुमने एक फूल देखा, कितना सुंदर। तुम सोचते हो सौंदर्य फूल में, नहीं, तुम्हारी आंख में। तुमने अपनी आंख से जो रोशनी डाली उसमें तुमने सुबह उगती देखी, सूरज को जागते देखा। बड़ी सुंदर सुबह, बड़ा प्यारा प्रभात, पक्षियों की चहचहाट। सौंदर्य सूरज में है, सौंदर्य पक्षियों की चहचहाट में नहीं। तुम जो ऊर्जा दे रहे हो उसमें। कभी ऐसा होता है कि चांद तो निकला होता है आकाश में बड़ा प्यारा, लेकिन तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ता। तुम आज ऊर्जा नहीं दे पाते हो। तुम्हारी पत्नी चल बसी, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारा मन कहीं और उलझा। आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं लगा पाते, आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं बिछा पाते, आज चांद के आसपास अपने नूर का जाल नहीं बुन पाते। चांद उगा रहता है, चांद चलता रहता आकाश में, लेकिन आज सुंदर नहीं मालूम होता। अगर तुम उदास हो तो चांद भी उदास मालूम होता है, यह अनुभव किया है ना। अगर तुम उदास हो तो पक्षियों के गीत भी उदास मालूम पड़ते हैं, जैसे मातम गाते हो, जैसे मरसिया गाते हो। अगर तुम प्रफुल्लित हो, सारा जगत प्रफुल्लित हो उठता है। अगर तुम आनंद मग्न हो तो सारा जगत नाचता हुआ मालूम पड़ता है। पत्थर पहाड़ भी बोलते मालूम पड़ते जब तुम्हारे भीतर गूंज होती रस की। तुम जो बिछाते हो वही पाते हो, तुम जो डालते हो वही मिलता है। जगत तो दर्पण है। जब तुम सुंदर होते हो जगत सुंदर मालूम होता है, जब तुम कुरूप होते हो जगत कुरूप मालूम होता है। इसलिए ठीक कहा है ज्ञानियों ने कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही दूसरे लोग भी दिखाई पड़ते। इसमें सत्य है। चोर को सब चोर दिखाई पड़ते, साधु को सब साधु दिखाई पड़ते। हमारी दृष्टि सृष्टि करती है। हमारी दृष्टि बड़ी सृजनात्मक है। हम जो डालते हैं वही लौट आता है। इसलिए फूल भी सभी को एक जैसे सुंदर थोड़ी दिखाई पड़ते, जो जितना डालता है। कोई कवि बहुत उंडेल देता है, कोई चित्रकार अपनी पूरी आत्मा रख देता है, तो फूल में आत्मा आ जाती। पत्थर भी खिल जाते हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम इस बाहर के जगत को जितना सुंदर पा रहे हो, ये सब तुम्हारा ही सृजन है।
जवान आदमी शरीर के सौंदर्य को देख पाता है, बूढ़ा नहीं देख पाता। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है वैसे वैसे शरीर का सौंदर्य दिखाई पड़ना बंद होने लगता है। जब भीतर ही मौत की आवाज सुनाई पड़ने लगे तो बाहर भी मौत के कदमों की प्रतिध्वनि होने लगती। युवा मन अभी भरा होता बड़ी वासनाओं से, बड़ी कामनाओं से, बड़े सपने उसमें बसे होते। उन्हीं वासनाओं को, उन्हीं कामनाओं को, उन्हीं सपनों को अपने चारों तरफ फैलाता है। पुरुष स्त्रियों में उलझ जाते हैं, स्त्रियां पुरुषों में उलझ जाती। लेकिन एक घड़ी आती जब तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा सिकुड़ने लगती, जब तुम्हारे पत्ते झड़ने लगते, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती, जब तुम्हारे पैर कपने लगते, जब मौत दस्तक देने लगती, तब तुम्हें चारों तरफ जगत में मौत की दस्तक सुनाई पड़ती। इसे अगर तुम समझ लो तो तुम्हें ध्यान की एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाए। हम अपने ध्यान से ही अपने चारों तरफ के जगत को निर्मित करते हैं। हमारी आंख सिर्फ देखती नहीं, बनाती है, निर्माण करती। आंख आंख में भेद है, इसलिए एक ही चीज में किसी को कुछ दिखाई पड़ता है, किसी को कुछ और दिखाई पड़ता है। यही आंख जब बाहर जाती ही नहीं, जब बाहर से सारा रस संबंध छोड़ देती, तो अंतर्मुखी होती, तब तुम्हारे भीतर के जगत का जन्म होता है। तब खिलता कमल आत्मा का है। दिल में दिलदार सही, आंखियां उलटकर ताही चितइये। देखना हो उस मालिक को तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। न काशी, न काबा, न गिरनार, न बोध गया, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मालिक भीतर बैठा है। बुद्ध को बोध गया में थोड़ी मिला था, संयोग की बात थी कि बोध गया में बैठे थे, मिला तो भीतर था। अब कैसा आदमी पागल है, बुद्ध को भीतर मिला था। बुद्ध गया तो संयोग वसात, कहीं तो रहते। बुद्ध गया में ना होते तो कहीं और होते, कहीं तो होना ही होता। लेकिन आदमी अजीब पागल है। सारी दुनिया से लोग बोध गया आते, बुद्ध को मिला भीतर। लोग जा रहे हैं बोध गया। यही चूक हो जाती। तुम भी भीतर चलो, वहीं बोध गया है, वहीं काबा है, वहीं गिरनार है, वहीं काशी है। दिल में दिलदार सही, आंखियां उलटकर ताही चितइये। और जैसे ही तुम्हारी आंख बदली, तुम्हारी आंख भीतर देखने लगी, वैसे ही जीवन के सारे मूल्य रूपांतरित हो जाते। कल तक जो मूल्यवान मालूम पड़ता था आज मूल्यहीन मालूम होने लगता। कल तक जिस पर कोई ध्यान ही ना दिया था आज अचानक बहुत बहुमूल्य हो जाता। कल तक सोचते थे धन सब कुछ, अब लगता है प्रेम सब कुछ। और ख्याल रखना, धन और प्रेम का जोड़ नहीं बैठता, इसलिए धनी आदमी अक्सर प्रेम शून्य हो जाता है। धन इकट्ठा करने में ही हो जाता है। धन इकट्ठा करने की कीमिया ही यही है कि उसको प्रेम शून्य होना ही पड़ेगा। धन इकट्ठा करना अति कठोरता से ही संभव है, उस कठोरता में ही चूक जाता है। प्रेमी बांटता है, बांटने से कहीं धन इकट्ठा हुआ? धन तो इकट्ठा करने से इकट्ठा होता है। धन का गणित और प्रेम का गणित उल्टा है, उनके अर्थशास्त्र अलग है।
धन इकट्ठा करने से इकट्ठा होता है, बांटने से कम हो जाता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, इकट्ठा करने से कम हो जाता है। उनका मेल कैसे होगा? वे यात्रा पथ अलग है। ऐसे क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। जब आंख उल्टेगी, जब आंख पलटेगी तो तुम बड़े चौंकोगे। जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। कुछ का कुछ करते रहे, अपने हाथ से जहर के बीज बोते रहे, अपने हाथ से दुख की फसल काटते रहे, रोते भी रहे, चिल्लाते भी रहे, सारी दुनिया को दोष भी देते रहे, और खुद जिम्मेवार थे। खुद ही बीज बोए, खुद ही फसलें काटी, खुद ही कांटों से छिदे, खुद ही जहर में डूबे, और चिल्लाते रहे, रोते रहे जैसे सारी दुनिया सता रही हो। प्रत्येक व्यक्ति अपना नरक स्वयं बनाता है और स्वर्ग भी। तुम जहां हो अपने कारण हो, तुम जैसे हो अपने कारण हो। भूल के भी दायित्व किसी और पर मत देना। जिस दिन तुमने उत्तरदायित्व किसी और को दिया, उसी दिन तुम धार्मिक होना बंद हो जाते हो। धार्मिक होने की शुरुआत ही इस सत्य से होती कि मैं अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूं। दुखी हूं तो मैं जिम्मेवार हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी अक्सर धार्मिक नहीं होते। साधु सन्यासी होते होंगे ऊपर ऊपर, अक्सर धार्मिक नहीं होते। अगर धार्मिक हो तो पति को पत्नी को छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं। जब पति पत्नी को छोड़कर भागता है तो वो ये कहता है कि इसके कारण मैं बंधन में पड़ा हूं। वो ये नहीं कहता कि मेरी वासना के कारण मैं बंधन में पड़ा हूं। वो कहता है इस स्त्री के कारण मैं बंधन में पड़ा हूं। यही अधार्मिक आदमी का लक्षण है। वो सदा कहता कोई दूसरा जिम्मेवार है, और जब दूसरा जिम्मेवार है तो तुम कर क्या सकोगे? तुम गुलाम रहोगे। तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे तो बहुत ही। तुमने तो अपना मोक्ष असंभव बना दिया। जब ये सब बदलेंगे, जब दुनिया में कोई भी तुम्हें दुख न देगा, जब दुनिया में कोई तुम्हें रुष्ट न करेगा, जब दुनिया में कोई तुम्हें काम वासना से न भरेगा, जब दुनिया में कोई तुम्हें आकर्षित ना करेगा, जब ये सारी की सारी दुनिया तय ही कर लेगी कि तुम्हें मुक्त करना है, तभी तुम हो सकोगे। मोक्ष असंभव है। फिर तुमने मोक्ष की संभावना की जड़ ही काट दी। ये सारी दुनिया बदलेगी तो शायद तुम्हारा मोक्ष होगा। ये दुनिया ना तो बदलती, न बदल सकती, न इस दुनिया को कोई प्रयोजन है तुम्हारे मोक्ष से। तुम्हारा मोक्ष तुम जानो। स्त्रियां तो सच के निकलती रहेंगी, सिर्फ इस कारण कि एक सज्जन को मोक्ष की सनक सवार हुई। स्त्रियां सारी सजना बंद नहीं कर देंगी। बाजार तो भरे ही रहेंगे, दुकानों पर सजावटें होती रहेंगी, नई नई चीजें निर्मित होती रहेंगी, आकर्षण के नए नए द्वार खुलते रहेंगे, सिर्फ इस कारण कि एक सज्जन मोक्ष जाने का इरादा कर रहे हैं। इस सारी दुनिया की व्यवस्था नहीं रुक सकती। कोयल गीत गाएगी, पपीहे टेर लगाएंगे, ये सब चलता रहेगा। ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। तुमसे किसको क्या लेना देना है? लेकिन तुम कहते हो स्त्री के कारण मैं बंधन में पड़ा हूं, तो तुम कहां भाग कर जाओगे? तुम जहां भी भाग कर जाओगे, स्त्री सब जगह मौजूद है। स्त्री तत्व सब जगह मौजूद है। तुम कहां भाग कर जाओगे? इस पृथ्वी पर कहीं भी तुम रहोगे,
तुम तो तुम ही रहोगे, तुम्हारा मन तो उन्हीं वासनाओं के जालों से भरा होगा। धन छोड़ दोगे, एक लंगोटी पकड़ लोगे, लेकिन लंगोटी ही उतने जोर से पकड़ लोगे जितने जोर से लोग साम्राज्य पकड़ते। तुमने जनक की कहानी सुनी ना, एक सन्यासी ने अपने शिष्य को जनक के पास भेजा। शिष्य बहुत दिन से जनक की खबरें सुनता था, अपने गुरु के पास था, कुछ उसे हो भी नहीं रहा था। आखिर गुरु ने कहा कि तू ऐसा कर, तू जनक के पास जा, शायद तुझे वहां हो जाए। खबरें उसने बहुत सुनी थी, सोचा चलो देख ही आएंगे। होने का तो भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसे सदगुरु को पाके नहीं हुआ, सर्वत्यागी को पाकर नहीं हुआ, तो जनक तो भोगी है, उसको पाकर क्या होगा। फिर भी गुरु ने भी कहा, मन में भी बहुत दिन से खबरें सुनी थी, जाने का भाव भी था, राजधानी भी देखाएंगे, बहुत दिन से राजधानी भी नहीं गए थे, राजमहल का भी रंग रूप देखाएंगे। तो चला गया। जब पहुंचा, सांझ होने को थी, जनक का दरबार सजा था, सुंदर नर्तकियां नाचती थी, शराब ढाली जा रही थी। वो युवा सन्यासी तो बहुत हैरान हो गया, वो तो उसी क्षण लौट पड़ना चाहा, उल्टे पांव। जनक ने कहा, आ ही गए हो तो रात तो कम से कम विश्राम करो, सुबह चले जाना। उसने कहा कि नहीं, यहां एक क्षण भी रुकना पाप है। मैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आया था, और यहां जो देख रहा हूं, मैं तो वैसे ही झंझटों में पड़ा हूं, और ये सब देख के और झंझट में ना पड़ जाऊं। ये शराब का चलना, ये नर्तकियों का नृत्य, ये सब क्या हो रहा है? और आप स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, आपको ज्ञान हो कैसे सकता है? सम्राट ने कहा, रात रुको, भोजन करो, विश्राम करो, सुबह बात करेंगे। रात रुका सन्यासी, भोजन भी किया, सोया भी। सुबह जनक उसे लेकर महल के पीछे ही बहती नदी में स्नान करने को ले गए। जब दोनों स्नान कर रहे हैं, तभी महल से भयंकर लपटें उठने लगी, महल में आग लग गई। लोग भागे हुए आए, सारा महल धू-धू कर जल रहा है। सन्यासी एकदम भागा। जनक ने पूछा, कहां जाते हो? उसने कहा कि मेरी लंगोटी महल में ही रखी। और आप यहां क्या खड़े कर रहे हैं? महल जल रहा है। जनक ने कहा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या लेना देना है? महल जल रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन तेरी लंगोटी से बहुत मोह है, बहुत तादाद में। लंगोटी क्या जल रही जैसे तू जल रहा है, महल जल रहा है। सो क्या हुआ, आज नहीं कल हम भी जल जाएंगे। ये महल सदा रहने वाली तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी गिरेगा, कभी ना कभी जलेगा। सो आज जल रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, लेकिन मेरा इससे कुछ तादाद में नहीं। सन्यासी को कहा, यही मेरा संदेश है, इतना ही मेरा सूत्र है कि साक्षी रहो। तो ये भी हो सकता है कि महल में रह के कोई साक्षी हो और झोपड़े में रह के कोई साक्षी न रहे। इसलिए झोपड़ों और महलों से भेद नहीं पड़ता। चित्त का रूपांतरण। जो आदमी कहता है कि घर को छोड़ूंगा, दुकान को छोड़ूंगा, जंगल जाऊंगा, तभी परमात्मा को पाऊंगा, वह समझा ही नहीं। धर्म की बात अभी उससे बहुत दूर। वो ये कह रहा है कि दुकान की वजह से मैं उलझा हूं, मकान की वजह से मैं उलझा हूं, इनसे छूट जाऊंगा तो छूट जाऊंगा। ये बात गलत है। दुकान तुम्हारे मन का विस्तार है, मन तुम्हारे दुकान का विस्तार नहीं। यही मन लेके जंगल में बैठ जाओगे, वहां भी किसी तरह का विस्तार कर लोगे।
यही मन बीज लिए हुए विस्तार के, ये जहां रहेगा वहीं विस्तार कर लेगा, इससे कुछ भेद नहीं पड़ेगा। रंग रूप बदल जाएंगे, ऊपर ऊपर की बदलाहट हो जाएगी, वस्त्र और हो जाएंगे, लेकिन भीतर भीतर सब वही रहेगा। मैं किस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं? मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जिसने इस कठोर बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे अतिरिक्त मेरे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं, मेरा उत्तरदायित्व तो आत्यंतिक है। इसलिए दुखी हूं तो मैंने बोया है दुख, फसल काट रहा हूं। सुखी हूं तो मैंने बोया है सुख, फसल काट रहा हूं। भागने का प्रश्न नहीं है, जागने का प्रश्न है। अब कहां मैं ढूंढने जाऊं सुकून को, ए खुदा, इन जमीनों में नहीं, इन आसमानों में नहीं। आदमी ने सब तरफ खोज ली है शांति, कहां मिलती? न जमीन पे मिलती, न आसमान पे मिलती। अब कहां जाएं, अब कहां खोजें? मगर एक जगह आदमी नहीं खोजता, भीतर नहीं खोजता। सारी जमीन छान लेता है, सारा आकाश भी छान डालेगा। अब कहां मैं ढूंढने जाऊं सुकून, ए खुदा, इन जमीनों में नहीं, इन आसमानों में नहीं। सुंदरदास को सुनो, है दिल में दिलदार, सही अखियां उलटकर ताही चितइये, आब में, खाक में, बाद में, आतस जान में, सुंदर जान जनइये। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भीतर ही है, मगर भीतर उसका साक्षात्कार पहले हो जाए तो फिर बाहर सब जगह भी मिलता है। बाहर भी है, मगर बाहर तभी है जब भीतर जान लिया गया हो। भीतर पहचान ना हो तो बाहर पहचान नहीं होती। तुम लाख कहो कि वृक्ष में भी परमात्मा, जब तक तुम्हें अपने भीतर अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें वृक्ष में परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता। कहना हो तो कहो, अच्छा लगता हो तो दोहराते रहो, मगर जिसे स्वयं में अनुभव नहीं हुआ उसे कहीं और अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव की पहली चिंगारी स्वयं के भीतर उठनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हम निकटतम हैं परमात्मा के। अगर निकटतम में नहीं मिलता तो दूर में कहां मिलेगा? एक बार भीतर दिख जाए तो फिर सब तरफ दिखने लगता है। जिसने अपने में पाया उसने फिर सब में पाया। फिर ऐसा ही नहीं कि मनुष्यों में ही दिखता है, पशु पक्षियों में भी दिखने लगता है। ऐसा ही नहीं कि पशु पक्षियों में दिखता है, वृक्षों में भी दिखने लगता है, पत्थर पहाड़ों में भी दिखने लगता है। जैसे जैसे भीतर पकड़ गहरी होती, भीतर पहुंच गहरी होती, वैसे वैसे सारे अस्तित्व में भी तुम्हारी आंख गहरी होने लगती। एक ऐसी घड़ी आती, बाहर और भीतर का भेद मिट जाता है। वही होता है, न कुछ बाहर है न कुछ भीतर है। अभी तो भीतर चलना पड़े, पहली यात्रा भीतर की। फिर सब मंदिर सच हो जाते, फिर सब मस्जिदें सच हो जाती, फिर सब गुरुद्वारे सच हो जाते, मगर पहले भीतर का द्वार खुले। नहीं तो पटको सिर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, शिवालयों में सिर भी घिसेगा, पत्थर भी घिसेंगे और कुछ परिणाम ना होगा। एक बार भीतर का द्वार खोलो, वहां मंदिर खुल जाए तो मंदिर की सुवास सारे जगत में व्याप्त हो जाती। ये तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं? दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए, जिस सिमत न दुनिया है ए दोस्त न उकबा है, उस सिमत मुझे कोई खींचे लिए जाए। भीतर जाना होगा, वहां न यह दुनिया है न वह दुनिया है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां शून्य है। घबराहट भी लगेगी, भय भी होगा, क्योंकि बिल्कुल अकेले रह जाओगे और बिल्कुल एकांत होगा। ऐसा एकांत घने से घने जंगल में नहीं होता, क्योंकि वृक्ष होते हैं, पशु पक्षी होते हैं।
संग साथ होता है, लेकिन अपने भीतर जब तुम जाओगे तब तुम पहली दफा वीरान में गए, वहां कोई भी नहीं। और मजे की बात तो यह है, जैसे जैसे उतरोगे सीढ़ियां वैसे वैसे पाओगे तुम भी कहां हो। एक शून्य है, एक विराट शून्य है। ये तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं? कौन मुझे खींचे लिए जा रहा है? ये तेरी कल्पना है या तेरी अभिप्सा? ये तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं? ये तेरा तस्वर है या मेरी तमन्नाएं? दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए। जिस सिमत न दुनिया है ए दोस्त न उकबा है, उस सिमत मुझे कोई खींचे लिए जाए। वहां ना यह लोक न वह लोक, न जमीन न आसमान, वहां तो विराट शून्य है। उस तरफ जब तुम खींचने लगोगे तब समझना जीवन में धर्म का संस्पर्श हुआ, उस पारस पत्थर का स्पर्श हुआ जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। आब में, खाक में, बाद में, आतस जान में, सुंदर जान जनइए। सुंदरदास कहते हैं मिट्टी में भी वही है, हवा में भी वही है, पानी में भी वही है, आग में भी वही है। एक बार जानो अपने भीतर, फिर तुम जानोगे सबके भीतर वही है। और ऐसा ही नहीं कि तुम ही जानोगे, जिस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम दूसरों को भी जनाने लगोगे, तुम्हारी मौजूदगी जनाने लगेगी। तुम एक प्रतीक हो जाओगे, तुम एक इशारे बन जाओगे, तुम एक आकर्षण बन जाओगे लोगों के लिए। तुम्हें देखकर लोग अपने भीतर मुड़ने लगेंगे, तुम्हारे पास बैठकर शांत होने लगेंगे, तुम्हारे पास बैठकर उनके भीतर भी दिए जगमगाने लगेंगे। दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए। नूर में नूर है, तेज में तेज है, ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए। क्या कहिए कहते न बने, कछ जो कहिए कहते ही लजाइए। बड़ा मधुसिक्त वचन है। नूर में नूर है, परमात्मा प्रकाश में प्रकाश है, तेज में तेज है, ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे ध्यान की ज्योति उसकी विराट ज्योति में मिलने लगे तो डरना मत, भयभीत मत होना, खोने में संकोच मत कर जाना। जैसे बूंद सागर में गिरती हो तो घबराती तो होगी, भयभीत तो हो जाती होगी, प्राण बड़े संकट में तो पड़ते होंगे, चिंता तो उठती होगी कि मैं खोई, कि शायद अब मैं कभी जैसी थी वैसी ना हो सकूंगी। ये मेरा रूप गया, ये मेरा रंग गया, ये मेरी परिधि गई, ये मेरी परिभाषा गई, ये मेरा नाम गया, ये मेरा धाम गया, ये मैं गई। ठीक वैसी ही दशा जब भीतर तुम पहुंचोगे, तुम्हारे ध्यान की छोटी सी ऊर्जा भीतर जाएगी और उस विराट ऊर्जा का साक्षात्कार होगा तो घबराहट लगेगी। बहुत लोग घबरा के वापस लौट आते। यहां तो रोज ये होता है। पहले लोग ध्यान की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते, बड़ी आकांक्षा से पूछते हैं, तांछते हैं, साधना करते, और जब घटने के करीब बात आती तो एकदम घबरा जाते, एकदम भाग खड़े होते। रोज उन्हें मैं कपते देखता हूं, भयभीत देखता हूं, डरते देखता हूं। कहते हैं अब क्या करें, कहीं विक्षिप्त ना हो जाएंगे, ये कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। मृत्यु जैसी ही मालूम होती, विक्षिप्तता जैसी ही मालूम होती। ये रास्ता तो दीवानों का है, ये रास्ता तो मर्दों का है। मरने की जिनकी हिम्मत है, केवल वे ही परम जीवन को पाने के अधिकारी हो पाते। तो जब ज्योति, विराट ज्योति के करीब पहुंचे
और मिलने को आतुर हो जाए तो भाग मत खड़े होना। नूर में नूर है, तेज में तेज है, ज्योति में ज्योति मिले, मिली जाइए तो मिल ही जाना। एक झपट्टे में, एक छलांग में, संकोच न करना रत्ती भर। रविन्द्रनाथ की प्रसिद्ध कविता है कि मैं परमात्मा को खोजता था जन्मों जन्मों से, अनंत अनंत कालों से, रोता फिरता था, गिड़गिड़ाता था कि प्रभु तू कहां है। मेरी आंखें आंसुओं से भरी होती थी और मेरा हृदय प्रार्थनाओं से, और मेरी आंसुओं से भरी आंखों में कभी कभी किसी दूर तारे के पास उसकी झलक मिल जाती थी तो मैं दीवाना उस तारे की तरफ चल पड़ता था। लेकिन जब तक मैं पहुंचता तारे तक, तब तक वह दूर निकल गया होता, मिलन नहीं हो पाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वह सौभाग्य की घड़ी आ गई। मैं उस द्वार पर पहुंच गया जो उसका द्वार है, उसकी तख्ती भी लगी थी। आनंद की सीमा न रही, धन्यभागी था मैं। तो आ गया, तो मिल गई मंजिल, तो चढ़ा सीढ़ियां नाचता हुआ, हाथ में सांकल ली, खटखटाने को था। तभी मन में एक सवाल उठा कि सोच ले, विचार ले, अगर द्वार खुल गया और परमात्मा मिल गया तो तू मिट जाएगा, तो फिर तू नहीं बचेगा। उसकी विराटता में तेरी क्षुद्रता लीन हो जाएगी, उसके सागर में तू एक बूंद की तरह खो जाएगा, उसके सूरज में तेरी एक किरण कहां पता होगा, कहां ठिकाना होगा। सोच ले, एक बार सोच ले, इसके पहले कि द्वार खटखटा। और फिर ये भी तो सोच कि परमात्मा मिल जाएगा तो फिर तू क्या करेगा। यही तो तेरा उपक्रम था अब तक का, यही तो तेरा बहाना था जीने का, हीला हवाला था, यही तो तेरी खोज थी। इस खोज के लिए तो तू जन्मों जन्मों तक जिया। अगर परमात्मा मिल गया तो फिर क्या करेगा। ये दो प्रश्न ऐसे कठिन थे कि रविन्द्रनाथ ने कहा है कि मैंने धीरे से, आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बज ही ना जाए, और जूते भी अपने हाथ में ले लिए कि कहीं उतरते वक्त सीढ़ियों पर चूं चरन मरर आवाज ना हो जाए, कहीं पता ना चल जाए कि कोई द्वार पर है, मेरे बिना बजाए ही कहीं द्वार ना खोल दिया जाए। और फिर जो मैं भागा हूं तो मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा। अब फिर खोजता हूं, फिर पूछता हूं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में परमात्मा कहां है। अब फिर खोजता हूं द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे, भटकता हूं चांद तारों पर। और मजा यह है कि मुझे भीतर मालूम है कि कहां है, बस उस जगह को छोड़ के सब जगह खोजता हूं। ख्याल रखना, यह कविता ही नहीं है, यह रविन्द्रनाथ का आंतरिक अनुभव है। ये ध्यानियों को होता है। ऐसी कविता सिर्फ कविता नहीं हो सकती। ऐसी कविता तो जो समाधि के द्वार पर खड़ा हुआ हो, बूंद जिसकी सागर के किनारे जाके खड़ी हो गई हो, उसके ही भीतर उमक सकती है। ये गहरे अनुभव पर आधारित है। इसलिए रविन्द्रनाथ साधारण कवि नहीं, वे उसी कोटि के कवि हैं जिस कोटि के कवियों को हम ऋषि कहते हैं। उपनिषद के ऋषि, वेद के ऋषि। उनकी कविताएं कविताएं नहीं, ऋचाएं। घबराना मत, सुंदरदास कहते हैं, ज्योति से ज्योति मिले, यही तो अभिप्सा है जन्मों जन्मों की। तो जब ये घड़ी आए, ज्योति में ज्योति मिले, मिली जाइए तो मिल ही जाना। सब तरफ वही है, तुम में भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इसलिए डरो मत। कौन मिटता है, कौन बनता है? सब बनाओ उसका, सब मिटाओ उसका, सब उसकी लहरें, सब उसकी तरंगे।
रात को तारों से, दिन को जर रहा है खाक से। कौन है जिससे नहीं सुनते तेरा अफसाना हम। उसकी ही कहानी है, उसी की दास्तान चल रही। पक्षी उसी का गीत गा रहे हैं। वृक्षों की हरियाली में वही हरियाली है, नदियों की तरंगों में वही तरंग है, हवाओं के नृत्य में वही नृत्य है, क्षुद्र से क्षुद्र में भी वही है और विराट से भी विराट में भी वही है। कौन है जिससे नहीं सुनते तेरा अफसाना हम।